फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टर्मिनेशन मैकेनिज्म और हम लोगों ने देखा था टेलोमेरिक रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चीज, जो डीएनए पॉलीमरेज जो मिलता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वही मैंने हेडिंग लिखा है कि क्या चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो याद रखना है यूकैरियोटिक सेल्स के केस में कितना डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा, तो याद रखना है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलेगा, डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा। और नाम से ही लग रहा है डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल्स में जो मिल रहा है वो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस करेगा, मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करके उसको समझते हैं, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है उसमें मैंने क्या बनाया, यहाँ एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शंस। ठीक है, तो देखो नाम से ही लग रहा है कितना कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मिलता है या डीएनए पॉलीमरेज मिलता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। ठीक है, तो सबसे पहला जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। देखो हम लोग पढ़ेंगे ये सब सारा का सारा। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, इसका मतलब देखो ये डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसका मतलब ये क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी को शो करेगा, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए से डीएनए को बनाएगा। ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक किया है। अब क्या ये एंजाइम के पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये जो एंजाइम इसके पास 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग जो एक्टिविटी होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ना, इसका काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या फंक्शन है इसका, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, या सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमर्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, प्राइमर का फॉर्मेशन करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो एंजाइम है, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंजाइम, ये इसका प्रोसेसिविटी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसका प्रोसेसिविटी लो होता है। क्यों इसका प्रोसेसिविटी लो होता है? क्योंकि इसके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ना, इससे कोई भी स्लाइडिंग क्लैंप नहीं जुड़ा हुआ है। देखो, और जो भी एंजाइम से स्लाइडिंग क्लैंप नहीं जुड़ा हुआ रहेगा उसके पास हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगा, या हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगा, और उसका प्रोसेसिविटी भी लो रहेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस किया। क्रॉस का मतलब हो गया डीएनए पॉल अल्फा के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसके पास देखो ध्यान से, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए से डीएनए को तो बना रहा है, क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी है, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। लेकिन ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या प्राइमर को हटाता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है किसके पास, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास। और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या काम है, आरएनए, और हम लोग बोलेंगे इनिशियल डीएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करना। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का मैंने पढ़ाया था 2 एक्टिविटी होगा, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, दूसरा को क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तभी तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए मतलब डीएनए से डीएनए को बना रहा है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब
डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके आरएनए को भी बना रहा है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के बारे में जब हम लोग स्टडी किए थे तो हम लोगों ने देखा था। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज बीटा भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सारा का सारा डीएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये डीएनए से डीएनए को बनाएगा, मतलब 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, इसके पास भी होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा, डीएनए पोल गामा के पास भी होगा, डीएनए पोल एप्सिलॉन के पास भी होगा, डीएनए पोल डेल्टा के पास भी होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, क्योंकि ये सारा का सारा एंजाइम क्या चीज है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज जो बीटा है ना या डीएनए पोल बीटा है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या चीज नहीं होता है, इसके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है। याद रखना है डीएनए जो ये है क्या बोलते हैं पॉलीमरेज बीटा, उसके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, किसके पास हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज बीटा के पास, ठीक है। और ये प्राइमर को तो हटाता नहीं है, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें हम लोग क्या 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 देखे कि डीएनए पॉलीमरेज बीटा प्राइमर को भी नहीं हटा रहा, मतलब इसके पास 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं होता है, किसके पास हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज बीटा। तो इसका फंक्शन क्या चीज है, इसका फंक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करेगा, डीएनए रिपेयर में हेल्प करेगा, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। तो कौन सा मैकेनिज्म है, तो हम लोग बोलेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। ये बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म क्या होता है, ये जब मैं डीएनए रिपेयर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए। अगला एंजाइम क्या चीज है, अगला एंजाइम हम लोग बोलेंगे क्या चीज है डीएनए पॉलीमरेज गामा, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज गामा याद रखना है, ये कैसा एंजाइम होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये मेन हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, ठीक है। मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है किसका हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है इसका फंक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका फंक्शन क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन को कराएगा, क्यों, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, उसका रेप्लिकेशन कौन कराता है हम लोग बोलेंगे कौन कराता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। इसको हम लोग इसीलिए क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन को करा रहा है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज गामा को हम लोग क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज भी बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसके पास भी पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, क्यों, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसके पास भी पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, मतलब ये भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, वही मैंने यहाँ पर टिक किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्या इसके पास 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगा, या हम लोग बोल सकते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, इसके पास डीएनए पॉलीमरेज गामा के पास याद रखिएगा 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। और एक याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज गामा प्राइमर को नहीं हटाता है, ठीक है, मतलब 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, किसके पास हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज गामा के पास, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं यहाँ पर क्या चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, ठीक है, और फिर क्या चाहिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है। याद रखना ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ये मेन क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ये भी मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। और ये एंजाइम याद रखना इसका फंक्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का, ये कौन से स्ट्रैंड को बनाएगा हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, मतलब कंटीन्यूअस डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, कौन डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करेगा हम लोग बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस मैनर में क्या करेगा डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, मतलब लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, ओ का जाके फ्रैगमेंट्स को बनाएगा, कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। अब क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन एंड डेल्टा क्यों मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, इसीलिए मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, और मान लीजिए क्या चीज है डीएनए पॉलीमरेज का चीज डेल्टा है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा हम लोग बोलेंगे इसके साथ स्लाइडिंग क्लैम्प जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग पीसीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीसीएनए बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा स्लाइडिंग क्लैम्प जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे पीसीएनए, मतलब क्या चीज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, और स्लाइडिंग क्लैम्प जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका प्रोसेसिबिलिटी बहुत हाई होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे इसका प्रोसेसिबिलिटी बहुत हाई होगा, मतलब जो चांस ऑफ एरर होता है ना ये गलती या मिस्टेक नहीं करेगा, ये मिस्टेक नहीं करता है, कौन हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ स्लाइडिंग क्लैम्प जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने स्टडी किया था,
ठीक है, इसीलिए ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, क्योंकि ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, मतलब ये डीएनए से डीएनए को बनाएगा। तो वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, इसके पास भी क्या होगा 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होगा, मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए से डीएनए को बनाएगा, कौन एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों के पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों एंजाइम हम लोग बोलेंगे मिस्टेक नहीं करता है, लेकिन इसके पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। अगर गलती से मान लो कि ये एप्सिलॉन एंड डेल्टा जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, मान लो कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ एरर कर दिया, तो उसके पास क्या होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है ये दोनों एंजाइम के पास। और ये क्या करेगा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये क्या करेगा जो एरर है उसको क्या करेगा हम लोग बोलेंगे रेक्टिफाई करेगा, उसको करेक्शन करेगा। ठीक है, और कैसे करके करेगा तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल प्रोकैरियोटिक जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का जो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो था प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज का बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, तो मैं बताया था प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन के केस में, तो आप लेक्चर वो देख लेना, प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का सीरीज आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लीजिए एप्सिलॉन एंड डेल्टा के पास क्या प्राइमर को हटाता है ये, या क्या 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है? बिल्कुल होता है। याद रखना एप्सिलॉन भी प्राइमर को हटाएगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा भी प्राइमर को हटाएगा, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था कि पॉलीमरेज एप्सिलॉन प्राइमर को हटाता है, गैप को खुद फिल करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा भी क्या करता है प्राइमर को हटाता है और क्या करता है गैप को फिल करता है। इसका मेन फंक्शन क्या चीज है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का, ये लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये टेबल को इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि ये सब जो एक्टिविटी है ना प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी या 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, सब जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब सारा का सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को जो लेक्चर है जो सीरीज है प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का एंड यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का, उसको आप 1 बाय 1 देखिए, आपके पास सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन रहे, इवन आप इंटरव्यू के टाइम पे भी क्या कर सकते हैं ये टॉपिक से आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी लेक्चर्स है रेप्लिकेशन का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का रेप्लिकेशन है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स का रेप्लिकेशन है, उसको आप स्टडी कीजिए। ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसको देखिए, ठीक है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो जो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में या कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी हम लोग स्टडी किए हैं, उससे ही मैं कॉन्सेप्ट को निकालूंगा और क्या बताऊंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो डीएनए रेप्लिकेशन उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।